साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, आपका संधि चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? संधि चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? संधि कहते किसे हैं। तो संधि किसे कहते हैं कि संधि क्या है? जो समीपवर्ती या निकटवर्ती यानी पास पास वाले दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं हम? संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि होती है हमारी तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संधि? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की संधि कौन सी होती है आपकी? स्वर संधि यानी स्वर का स्वर से मेल। फिर होती है हमारी आपकी व्यंजन संधि यानी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल। उसके बाद जो होती है वो होती है हमारी फिर आपकी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद हम जो जानने लगे थे स्वर संधि को डिटेल में। किसको जानने लगे थे हम? स्वर संधि को डिटेल में। क्या पढ़ा था हमने फिर? स्वर संधि। और स्वर संधि कितनी होती है आपकी? 5 प्रकार की। कितने भेद हैं इसके? 5 भेद। 5 भेद में एक क्या था हमारा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और आपका फोर्थ था आपका क्या? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और फिफ्थ आपका क्या था? आपकी अयादी संधि। कौन सी थी आपकी? अयादी स्वर संधि या अयादी संधि। तो ये हमारी कौन कितनी संधियां होती हैं स्वर संधि के? कितने भेद है? 5 भेद। जिसमें से हम कौन कौन सी संधि पढ़ चुके हैं? आपका दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं जिसमें क्या आता है आपका? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं मेल से। ठीक है। और उसके बाद जब हमने गुण संधि पढ़ी थी तो गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था आपका? गुण संधि में आपका पढ़ा था ए, ओ और अर। ये पढ़े थे कि मिलकर क्या आएगा? ए, ओ और अर आएगा। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? वृद्धि संधि की। कि वृद्धि संधि कहते किसे हैं और क्या क्या उससे मिलकर मतलब किस किस वर्ण के मेल से क्या बनता है। तो अगर हम बात करें वृद्धि संधि की तो वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्ध होती है किसी भी चीज की। क्या होती है आपकी? वृद्धि होती है, यानी मात्राओं जो होती हैं वो बढ़ती हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? आपका वृद्धि संधि की। किसकी बात करने वाले हैं? आपके वृद्धि संधि की। वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें क्या होगा? जब दोनों ए के बाद ए आएगा तो आई बन जाएगा। दोनों ए के बाद ओ आएगा तो औ बन जाएगा। इस तरीके की क्या होती है? ये हमारी होती है आपकी वृद्धि संधि। यानी इसमें क्या होता है आपका? वृद्धि होती रहती है। क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। यानी वृद्धि संधि में क्या आता है आपका? एक तो औ आता है और दूसरा ए आता है, यानी इसे दो मात्रा वाला ए भी कह देते हैं। क्या बनते हैं इसमें? ये सब आपका बनते हैं। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? आपके वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में किस किस का मेल होता है आपका? ए का मेल अगर ए से होगा तो भी ए बनेगा। आ का मेल ए से होगा तो भी ए बनेगा। ठीक है। आ का मेल ए से होगा तो भी क्या बनेगा आपका? ए बनेगा। और ए का मेल अगर ए से होगा तो भी ए ही बनेगा। और आ का मेल आई से होगा तो भी आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओ की। तो अगर ए का मेल ओ से होगा तो भी क्या बनता है आपका? औ बनेगा। और आ का मेल ओ से होगा तो भी क्या बनेगा आपका? औ बनेगा। यदि आपका आ का मेल औ से हो तो भी औ बनेगा। यानी चारों कंडीशन में क्या होगा आपका? औ ही बनेगा।
और ए का मेल औ से हो तो भी क्या बनता है आपका, औ बनता है। क्या बनता है आपका, औ बनता है। यानी ओ का मेल ऐसे हो तो भी औ बनेगा, और औ का मोल ऐसे हो तो भी क्या बनेगा आपका, ए ही बनेगा। उसके बाद हम अगर बात करें उदाहरण की, तो जैसे हम यहाँ ले सकते हैं 1 + 1, तो यहाँ भी मत आपका क्या आया, ए, और यहाँ क्या आया, ए, और यहाँ क्या बनेगा, ए। तो ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 क्या हो जाता है, ये 1 उसके बाद हम बात करें इस वाली टर्म में, यानी आ और ए का, आ और ए की अगर हम बात करें तो क्या आता है, सदा प्लस एव ले सकते हैं हम। क्या ले सकते हैं हम, सदा प्लस एव। तो यहाँ आया और यहाँ क्या आया, ए, और क्या मिला, आई, तो यहाँ क्या बनेगा आपका, सदैव। क्या बनेगा आपका, सदैव। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए और आपके ए से एडी की, किसकी, ए और आई की बात करें तो मत प्लस 1 क्या आ जाता है हमारा, मत प्लस 1 तो यहाँ भी क्या है हमारा, ए, और यहाँ क्या है आपका, ए, तो क्या बनेगा, ए, और ये हो जाएगा हमारा मत 1 क्या हो जाएगा ये आपका, मत 1 यानी क्या हुआ कि यहाँ से ए आया और यहाँ से आई आया, तो ए और आई मिलकर क्या बनाते हैं आपका, आई बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा आपका उद्देश्य। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी आ और ए की, किसकी बात कर लेते हैं, आ और ए की, यानी यहाँ लिख देते हैं महा प्लस ऐश्वर्य। क्या कर देते हैं, महा प्लस ऐश्वर्य। तो यहाँ क्या है आपका आ, और यहाँ क्या है आई, और ये क्या बनेगा, आई, यानी कि महा प्लस ऐश्वर्य यानी महेश्वर्य। क्या हो जाएगा ये आपका, महेश्वर्य हो जाएगा। तो ये क्या है कि जहां एक मात्रा का परिवर्तन किस में हो रहा है आपका, 2 मात्राओं में हो रहा है, तो किसका परिवर्तन हो रहा है आपका, वृद्धि हो रही है, एक मात्रा से 2 मात्रा में परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये क्या है हमारी वृद्धि संधि। अब हम अगर बात करें ई वाले शब्द, ओ वाले शब्दों की, किसकी आपके, ओ वाले शब्दों की, किसकी बात करें हम, ओ वाले शब्दों की। ठीक है, हम ओ वाले शब्दों की अगर बात करें तो हम यहाँ ले सकते हैं परम प्लस और्य। क्या ले सकते हैं हम, परम प्लस औषधि, परम प्लस और्य। तो ये शब्द क्या है हमारे आपके, आपका ले सकते हैं हम पहले परम प्लस औषधि। क्या ले सकते हैं हम, परम प्लस औषधि, तो ये हमारा बन जाता है परमौषधि। क्या बन जाता है हमारा, परम औषधि। तो इसी तरीके से जितने भी आपके वर्ड हैं आ वाले, ओ वाले, इनसे भी बनते हैं। जैसे हमें ले लेते हैं महा प्लस ओजस्वी। क्या ले लेते हैं हम, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, तो ये हो जाता है हमारा महोजस्वी। क्या हो जाता है आपका, महोजस्वी। तो यहाँ क्या था, आ था, क्या था यहाँ पर, आ, और यह कहाँ था, ओ, और इन्हें मिलाकर क्या बना था यहाँ पर, औ। क्या बना था आपका, औ। तो ये क्या है हमारा, महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी। तो ये बात थी हमारी वृद्धि संधि की। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आई होगी। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, आप डन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके यण संधि की। किसकी बात करने वाले हैं हम, यण संधि की, कि यण संधि क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। तो हम बात करें अगर यण संधि की, तो यण संधि में क्या होता है कि जो ई है, दोनों ई, दोनों उ और रे से ऋषि के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है, जैसे ई के बाद ए आ जाए, ई के बाद आ जाए, उ आ जाए, तो वो किस में बदल जाते हैं, वो ये और रे में, ये में, उ में और औ में क्या हो जाते हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है। यानी ये दोनों ई के साथ अगर ए आया है तो क्या हो जाएगा, ये, दोनों ई के साथ अगर उ आया है तो क्या हो जाएगा, उ, यू बन जाएगा, और रे से ऋषि आया है तो क्या हो जाएगा आपका, रे बन जाता है। ये किसका है आपका, यण संधि के। किसकी बात कर रहे हैं हम, यण संधि की। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, आपके यण संधि की। यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि में हम किसकी बात कर रहे हैं, यदि ई, बड़ी ई, उ,
बड़े ऊ व री के बाद, वैसे ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आए, स्वर आए तो वह ये किस में आपका ये में, और साथ ही साथ आपका किस में बदल जाता है, किस ई का ये में, और ऊ का किस में वे में। यदि ऊ है तो किस में आएगा, वे में। और रे से ऋषि का परिवर्तन किस में हो जाता है आपका, रे में। रे से ऋषि का जो परिवर्तन होता है वो किस में हो जाता है आपका, रे में हो जाता है, रे में परिवर्तन हो जाता है, रे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। आपका अन्य स्वर से मतलब है यहाँ पर, जैसे आपका ए बचा हुआ है, आ बचा हुआ है, औ बचा हुआ है, ओ बचा हुआ है, ए और आई बचे हुए हैं। ये क्या है, ये अन्य स्वर है। किसके बाद आए आपका, दोनों ई के, दोनों ऊ के और आपके ऋषि के बाद आए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ई और ए की। किसकी बात कर लेते हैं हम, ई और ए की। ई ए और मिलकर क्या बनाते हैं आपका, ये। क्या बनाते हैं आपका, ये। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ ले लेते हैं हम अति प्लस अधिक। क्या ले लेते हैं हम, अति प्लस अधिक। तो ये मिलकर क्या बना, यहाँ क्या था हमारा ई, और यहाँ क्या है हमारा ए। ई और ए मिलकर ये बनाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा हमारा अत्यधिक। क्या बन जाएगा हमारा, अत्यधिक। क्या बन जाता है हमारा, अत्यधिक। यानी जब ई की मात्रा उतर गई तो अत्यय कैसा बचता है हमारा, आधा बचता है। क्योंकि प्रत्येक व्यंजन को जो पूर्ण करता है वो कौन करता है, एक स्वर करता है। वरना स्वर के बिन कैसे रहते हैं व्यंजन, अधूरे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ई और ए ने मिलकर क्या बना दिया, ये। तो तय कैसा रह गया हमारा, आधा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका किसकी, ई और ए की। किसकी बात कर लेते हैं, ई और आ की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ई और आ की। जब ई और आ मिला है तो ये मिलकर क्या बनेगा आपका, या। क्या बनेगा, ई और आपका मिलकर या बनेगा। और जब ये या बनता है तो जैसे इति प्लस आदि, अति प्लस आचार, इति प्लस आदि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, इत्यादि। क्या हो जाएगा आपका, इत्यादि। यानी यहाँ क्या था, छोटा ई, और यहाँ से क्या मिला आपका, आ। तो यहाँ क्या बना आपका, या। ये जो बना हुआ या है वो किससे मिलकर बना है आपका, ई और आ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ई और आ से मिलकर बना है। उसके बाद हम बात करें ई के साथ ऊ की। किसके साथ आपका, ई के साथ ऊ की बात करें तो ये हमारा बन जाता है यू। यानी ये ऊ, यू। क्या बन जाता है हमारा, यू बन जाता है। ठीक है। अगर यू से हम उदाहरण लें तो जैसे कि आपका क्या हो जाता है, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। तो ये क्या है हमारे, ऊपरी प्लस उक्त। तो ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा, यू। ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं हमारा, यू। और यू से क्या बना हमारा, उपयुक्त। क्या बना हमारा, उपयुक्त। क्या बना मिलकर हमारा, उपयुक्त। उसी तरीके से हम बात करते हैं आपके कैपिटल ऊ की, यानी ई और बड़े ऊ की। तो क्या बनता है, यू। यू बनता है ये भी। तो इससे क्या बनता है आपका, नी प्लस ऊन, न्यून। क्या बनता है इससे, नी प्लस ऊन। तो यहाँ क्या बनता है, ई और ऊ मिलाकर हमारा क्या बना, यू। तो ये यहाँ क्या बनेगा आपका, न्यून। तो न कैसा हो जाएगा आपका, आधा। कैसा हो जाएगा, न आपका आधा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ए से, किससे बनने वाले शब्दों से, ए से। तो यानी बड़ी ई का अगर आपके ई के साथ संबंध होता है, किसका, बड़ी ई का आपका ए के साथ संबंध होता है, तो क्या बनता है। तो जब बड़ी ई का आपका ए के साथ संबंध होता है तो ये बनता है ये। क्या बनता है, ये। क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऊ का संबंध ऐसे कराएं तो क्या बनता है, वे। ऊ का संबंध किससे कराएं आपका, ऊ का संबंध ऐसे कराया तो क्या बना, वे। जैसे कि हमने ले लिया सु प्लस अच्छ
क्या ले लिया हमने, सु प्लस अच, तो यहाँ जो बनता है वो बनता है आपका क्या, स्वच्छ। तो ये किसका मेल था, उ प्लस ए का, किसका मेल था, उ प्लस ए का। इसी तरीके से अगर हम आ का मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, बनेगा। ई का मिलाएंगे तो वी बनेगा। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी संधि कौन सी कहलाती है, यण संधि कहलाती है। यण संधि की एक और पहचान है कि जिसमें विकार आया है, जिन वर्णों के मिलाने से विकार उत्पन्न हुआ है, उनसे पहला वाला अक्षर या पहले वाला वर्ण कैसा होता है, सदैव आपका आधा रहता है, अधूरा रहता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा सु प्लस अच मिला, तो यहाँ से कैसा बन गया आपका, आधा। नी प्लस ऊन को देखा तो नी में नी ई और ऊ में परिवर्तन हुआ, लेकिन इनने कैसा रह गया आपका, आधा। इसी तरीके से यहाँ उपयुक्त, यहाँ रह कैसा रह गया आपका, आधा। इत्यादि में भी तय कैसा रह गया आपका, आधा। तो ये क्या है कि यण संधि में क्या होगा आपका, ये वे और रे बनेंगे, और साथ ही साथ आपका क्या होगा कि जो यण संधि है उसमें क्या होगा कि जो अक्षर था उससे पहले वाला अक्षर कैसा, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है उससे पहले वाला अक्षर आपका कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। कैसा रह जाएगा आपका, आधा। तो अगर हम बात करें आपका रैश ऋषि के साथ ए मिलाने की, यानी रैश ऋषि के साथ ए मिलाएं, री प्लस आ, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया आपका पित्र, और यहाँ क्या ले लिया मैंने, आज्ञा। तो रे से ऋषि वाला री आ गया और आज्ञा में आ गया, तो ये क्या होगा हमारा, पित्र आज्ञा। क्या होगा हमारा, पित्र आज्ञा। तो ये जो पित्र आज्ञा है ये किससे बनाकर बना है, आधे तय से और रे से। किससे, आधे तय से और रे से, यानी रे से ऋषि, और ये क्या बना रहे हैं, रे। और ये जो तय था ये कैसा हो गया था, आधा, क्योंकि इससे कौन सी मात्रा हट गई थी, हमारी री की मात्रा हट गई थी। तो ये क्या हो गया हमारा, पित्र आज्ञा। क्या हो गया हमारा, पित्र आज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यण संधि समझ आई होगी। एक बार राउट डन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके अयादी संधि की। किसकी बात कर लेते हैं हम, अयादी संधि की। अयादी संधि, अयादी संधि क्या है, अयादी संधि में जैसे आपका ए है, ओ औ है, इन स्वरों का, किसका आपका, ए का, ओ और औ का किसी भी अन्य स्वर से मेल होता है तो वो क्या बनता है, तो किसी भी अन्य स्वर से आपका अगर ए से मेल हुआ तो अय बन गया, ऐ से मेल हुआ तो आय बन गया, ओ से मेल हुआ तो अव बन गया, और औ से मेल हुआ तो आव बन गया। का अन्य स्वर से मेल होने पर, मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे ए का किससे मिलाएं हम, ए को अगर हम किससे मिला देते हैं आपका, आई से। किससे मिला देते हैं आपका, दूसरे किसी भी स्वर से मिला देते हैं। जैसे ए का हमने ऐसे मेल किया तो क्या बना आपका, अय। आई का किसी भी अन्य से मेल किया तो क्या बना, आय। ओ का किसी से भी मेल किया तो क्या बनता है, अव। और औ का किसी भी अन्य स्वर से मेल किया तो क्या बनता है आपका, आव। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रखा हुआ स्वर ए ही हो, कोई भी स्वर हो, यानी कोई भी अन्य स्वर हो। क्या हो आपका, कोई भी अन्य स्वर हो, ठीक है। इन स्वरों के साथ, इन चारों स्वरों के साथ, यानी जो संयुक्त स्वर हैं इनके साथ आपका कोई भी स्वर मेल करे, लेकिन क्या होता है उससे आपका ये वाले शब्द बनते हैं, ए, आय, अव और आव। क्या बनते हैं, ए, आय, अव और आव। तो जैसे हम बात करें आपका पो प्लस इत्र, किसकी बात करें हम, पो प्लस इत्र। तो यहाँ देखो ओ है, तो ये ओ यहाँ आया है, और ओ का ई के साथ मिलकर क्या बन रहा है आपका, आव। तो क्या बनेगा, ये
पवित्र, क्या बनता है? पवित्र। क्या बनेगा आपका? पवित्र। पो प्लस इत्र से क्या बना हमारा? पवित्र। पो प्लस अक, अब हम ले लेते हैं पो प्लस अक, तो ये हमारा हो जाता है पावक। क्या हो जाता है हमारा? पावक। ठीक है, जैसे हमने ले लिया आपका, हम ले लेते हैं आपका क्या? नौ प्लस इक, तो क्या हो जाता है हमारा? नाविक। भा प्लस उक, क्या हो जाता है हमारा? भावुक। जैसे से प्लस अन, जैसे हमने ले लिया से प्लस अन, क्या हो जाएगा हमारा? अय बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? शयन। क्या हो जाएगा हमारा? शयन। तो ये बात थी हमारी किसकी? अयादी संधि की। अयादी संधि में क्या होता है आपका? जैसे ने प्लस अयन नयन, ने प्लस अयन अन, क्या हो जाएगा हमारा? नयन। तो ये हमारा क्या हो जाता है? हमारा भाव, भो प्लस उक, इसका क्या हो जाता है हमारा? भावुक। क्या हो जाएगा हमारा? भावुक। भो प्लस उक क्या हो जाएगा हमारा? भावुक। यानी अयादी संधि जो हम कहते हैं इन चारों से, यानी जो चारों हमारे दीर्घ स्वर है उनसे कोई भी अन्य स्वर मेल कर कर विकार उत्पन्न करता है तो वो हमारी क्या कहलाती है? आपकी अयादी संधि। जैसा ए का ऐसे हुआ तो अय बना, आई का ऐसे हुआ तो आय बना, ओ का ऐसे हुआ तो आव बना, और औ का ऐसे हुआ तो आव बना। जैसे यहाँ औ था और यहाँ ऊ था तो क्या बना है? आवु। यानी भावुक। ने प्लस अन नयन, से प्लस अन शयन, पो प्लस अक पावक, पो प्लस इत्र पवित्र। तो ये क्या है हमारी? ये हमारी बात हो जाती है अयादी संधि की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आई होगी। लेकिन अगर आपका किसी शब्द को लेकर डाउट है कि इस शब्द में क्या संधि हो सकती है तो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट के हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपका आंसर देंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे किसकी? आपकी व्यंजन संधि की, और आपकी किसकी? आपकी विसर्ग संधि की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।